जरा सोचिए, दिल्ली की एक आम सी शाम, लाल किले के आसपास की वही जानी पहचानी रौनक, और फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे धमाके की जिसने न सिर्फ दिल्ली को दहला दिया, बल्कि पूरे देश के सामने कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत के लिए ठीक उसी पल में लौटते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025 और घड़ी में बज रहे थे शाम के ठीक 6:52। बस यहीं से इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है। इससे पहले कि हम जांच और बाकी चीजों की बात करें, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस हादसे की कीमत क्या थी। 8 जानें चली गईं, 8 जिंदगियां, 8 कहानियां जो इस एक शाम को हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गईं। तो सवाल ये है कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। चलिए उस तबाही के मंजर को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, जिसने एक बिल्कुल सामान्य शाम को मातम में बदल दिया। देखिए, धमाके के लिए जो जगह चुनी गई वो कोई मामूली सड़क नहीं थी। ये लाल किले का इलाका था, जिसे हम दिल्ली का दिल भी कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आज की जिंदगी दोनों एक साथ धड़कते हैं। तो जाहिर है, यहां पर हमला करना मतलब पूरे देश को एक सीधा संदेश देना। और ये सब हुआ बस चंद सेकंड्स में। शाम के 6:52 एक कार धीमी होकर रेड लाइट पर रुकती है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें उठती हैं, पास की कारों और ऑटो रिक्शा को अपनी चपेट में ले लेती हैं, और देखते ही देखते चारों तरफ बस अफरा तफरी और चीख पुकार मच जाती है। धमाके का असर बहुत जबरदस्त था। पूरा चांदनी चौक का इलाका धुएं और मलबे से भर गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, पर कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थीं कि यह संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच सकती है। अच्छा, इतना बड़ा हमला होने के बाद जाहिर है प्रशासन हरकत में आया। पूरा शहर हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या कदम उठाए गए। इस धमाके की गूंज सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। इसकी खबर फैलते ही पूरे देश में मतलब सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो हब हो, बस अड्डे, हर भीड़-भाड़ वाली जगह पर फौरन सुरक्षा बढ़ा दी गई। जब शुरुआती राहत और बचाव का काम पूरा हुआ, तो अब बारी थी सबसे मुश्किल काम की, जवाब ढूंढने की। एक ऐसी जांच की शुरुआत हुई जिसको सिर्फ एक मकसद था, सच तक पहुंचना। देखिए, ये कोई मामूली केस नहीं था, इसीलिए इसकी जांच का जिम्मा भी देश की सबसे बड़ी और सबसे काबिल एजेंसियों को सौंपा गया, जिसमें शामिल थीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और साथ में दिल्ली पुलिस। और ये जांच कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केस UAPA के तहत दर्ज किया गया। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है। मतलब ये कि एजेंसियां इसे आतंकवाद से जोड़कर देख रही थीं। इतना ही नहीं, UAPA के साथ साथ एक्सप्लोजिव्स एक्ट यानी विस्फोटक अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज हुआ। ये एक साफ इशारा था कि जांच एजेंसियां इसे किसी आम घटना की तरह नहीं, बल्कि एक सोची समझी आतंकी साजिश के एंगल से ही देख रही थीं। लेकिन यहीं से ये पूरा केस एक बहुत बड़ी पहेली बन जाता है, क्योंकि जांचकर्ताओं को जो सुराग मिल रहे थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, और इसी वजह से ये गुत्थी सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझती चली गई। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो लाल किले जैसी हाई प्रोफाइल और सांकेतिक जगह को टारगेट किया गया, जो किसी बड़े प्रोफेशनल आतंकी संगठन के काम करने के तरीके की तरफ इशारा करता है। लेकिन दूसरी तरफ मौके से जो सबूत मिले वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे थे। बॉम्ब में मेटल के टुकड़े बहुत कम मिले, जिससे ये शक हुआ कि शायद ये बॉम्ब किसी एक्सपर्ट ने नहीं बल्कि जल्दबाजी में बनाया था। तो अब जांच एजेंसियां एक बड़ी दुविधा में थीं। क्या ये एक बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया आतंकी हमला था, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? यही वो बड़ा सवाल था जिसके चारों ओर पूरी की पूरी जांच घूम रही थी। तो फिर इस पूरी पहेली में अब तक क्या-क्या पता चल चुका है और कौन से सवाल अभी भी अनसुलझे हैं? आइए एक नजर डालते हैं। ये टेबल पूरी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देती है। हमें ये तो पता है कि धमाका कब और कहां हुआ, गाड़ी कौन सी थी, और कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन जो असली और बड़े सवाल हैं वो अभी भी वहीं के वहीं हैं। जैसे कि असल में विस्फोटक कौन सा इस्तेमाल हुआ, इसे अंजाम देने वाले लोग कौन थे, और सबसे बड़ा सवाल, उनका मकसद क्या था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इसे किया किसने?
दूसरा सवाल जो फॉरेंसिक टीम के लिए है, वो विस्फोटक क्या था? और आखिर में वो सवाल जो इस पूरी जांच की दिशा तय करेगा, क्या ये वाकई एक आतंकी हमला था या फिर कुछ और इस पूरी कहानी को हम गृह मंत्री के इसी बयान के साथ खत्म करते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक इस धमाके का सच धुंध में ही कहीं छिपा रहेगा। एक ऐसा सच जिसका इंतजार पूरे देश को है।